प्रो सोसाइटी पार्ट 2 यूजर एडमिन एंड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन गाइड। नमस्कार, पीआर ग्रुप की ओर से प्रो सोसाइटी के सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत है। हमें आशा है कि आपने पार्ट 1 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए वह जानकारी आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सोसाइटी को प्रो सोसाइटी में किस प्रकार रजिस्टर किया जाता है। अब इस पार्ट 2 में हम विस्तार से समझेंगे कि सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद एडमिन, यूजर और सिक्योरिटी गार्ड अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रो सोसाइटी एप्लीकेशन ओपन करें और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सबसे पहले आपकी सोसाइटी का नाम दिखाई देगा। यदि आपकी सोसाइटी लिस्ट में दिखाई नहीं देती है तो तुरंत प्रो सोसाइटी एडमिन से संपर्क करें। यदि आपकी सोसाइटी दिखाई दे रही है तो उसे सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी सोसाइटी का नाम गणेश सोसाइटी है। उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। सबसे ऊपर आपकी सोसाइटी का नाम दिखाई देगा। इसके बाद क्रमशः अपना नेम, मोबाइल नंबर और फ्लैट नंबर भरें। यहाँ फ्लैट नंबर भरते समय एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी सोसाइटी में केवल एक ही ब्लॉक है या केवल बंगलोज की एक ही रो है तो आप केवल अपना फ्लैट नंबर, बंगलो नंबर या शॉप नंबर ही लिखें, जैसे 110, 14, 25 आदि। लेकिन यदि आपकी सोसाइटी में एक से अधिक ब्लॉक्स या बंगलो रोज है तो सबसे पहले ब्लॉक या रो का नाम लिखें और उसके बाद नंबर लिखें। उदाहरण के लिए यदि आप ब्लॉक के 101 नंबर फ्लैट में रहते हैं तो हमेशा 101 ही लिखें। सोसाइटी के सभी ऑथराइज्ड पर्सन से हमारा विशेष अनुरोध है कि वे ये वीडियो सोसाइटी के प्रत्येक मेंबर को अवश्य दिखाएं और सभी मेंबर्स एक ही फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करें। गलत फॉर्मेट जैसे एक ए डॉट 101 या 101 बिल्कुल न लिखें। सभी मेंबर्स केवल 101 जैसा एक समान फॉर्मेट ही उपयोग करें। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप स्वयं उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो ऑनर सिलेक्ट करें। यदि आप किराए पर रह रहे हैं तो रेंटल सिलेक्ट करें। कृपया इस जानकारी को बिल्कुल सही भरें। अब अपने सभी व्हीकल्स की जानकारी दर्ज करें। सबसे पहले अपना बाइक, स्कूटर, एक्टिवा या अन्य व्हीकल नंबर दर्ज करें। यदि आपके पास दूसरा या तीसरा व्हीकल भी है तो उसके नंबर भी अवश्य ऐड करें। अब अगला ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको अपना ऑक्यूपेशन विस्तार से लिखना है। केवल डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेस या टीचर लिखना पर्याप्त नहीं है। यदि आप डॉक्टर हैं तो किस प्रकार के डॉक्टर हैं, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एमडी, एमएस आदि अवश्य लिखें। यदि आप एडवोकेट हैं तो किस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं उसकी जानकारी भी लिखें। यदि आपका स्वयं का बिजनेस है, जैसे टेलर, स्टील शॉप, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सीए, इंजीनियर, टीचर, ड्राइवर या कोई अन्य प्रोफेशन है तो उसकी पूरी जानकारी विस्तार से लिखें। इससे सोसाइटी के अन्य मेंबर्स को आपके प्रोफेशन की जानकारी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर वे आसानी से आपसे संपर्क कर सकेंगे। इसके बाद अपनी वही ईमेल आईडी दर्ज करें जो वर्तमान में एक्टिव हो। ध्यान रखें कि यही आपकी लॉगिन आईडी होगी, इसलिए हमेशा सही और चालू ईमेल आईडी ही दर्ज करें। अब अपनी पसंद का पासवर्ड बनाएं और उसे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा दर्ज करें। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करें, फिर अपनी सिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना जेंडर अर्थात मेल या फीमेल सिलेक्ट करें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन आता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे: यूजर, एडमिन, सिक्योरिटी गार्ड और मास्टर। सोसाइटी के सभी ऑथराइज्ड पर्सन्स कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को सोसाइटी की ओर से एडमिन की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कमिटी द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, केवल वही एडमिन सिलेक्ट करे। बाकी सोसाइटी के सभी मेंबर्स केवल यूजर ही सिलेक्ट करें। यह रजिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब यदि आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है
तो केवल उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करवाएं। सभी सिक्योरिटी स्टाफ केवल सिक्योरिटी गार्ड ही सिलेक्ट करें। अब अंतिम ऑप्शन मास्टर का है। इस ऑप्शन को सोसाइटी का कोई भी मेंबर सिलेक्ट नहीं करेगा। यह ऑप्शन केवल प्रो सोसाइटी टीम और उनके ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व्ड है। अब जब आपने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया हो, तो एक बार सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दोबारा चेक कर लें। सभी जानकारी सही होने के बाद सेंड फॉर अप्रूवल पर क्लिक करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। यदि आपकी सोसाइटी का पहला एडमिन रजिस्ट्रेशन है, तो उसका अप्रूवल सीधे प्रो सोसाइटी एडमिन टीम के पास जाएगा। जब सोसाइटी की सभी आवश्यक जानकारी, टर्म्स एंड कंडीशंस तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, तभी आपका एडमिन अकाउंट अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद सोसाइटी के सभी यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट्स आपके सोसाइटी एडमिन के पेंडिंग अप्रूवल फॉर रजिस्टर यूजर सेक्शन में दिखाई देंगे। एडमिन से अनुरोध है कि किसी भी यूजर को अप्रूवल देने से पहले उसकी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक वेरीफाई अवश्य करें। इसी प्रकार सभी सिक्योरिटी गार्ड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भी एडमिन के अप्रूवल के लिए दिखाई देंगी। अप्रूवल मिलने के बाद एडमिन, यूजर और सिक्योरिटी गार्ड तीनों ही प्रो सोसाइटी एप्लीकेशन का उपयोग कर सकेंगे। हम सभी सोसाइटी एडमिन से अनुरोध करते हैं कि वे प्रो सोसाइटी यूट्यूब चैनल की सभी ट्रेनिंग वीडियोस अपने सोसाइटी मेंबर्स के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सभी लोग एप्लीकेशन के प्रत्येक फीचर को सही तरीके से उपयोग करना सीख सकें। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या या कोई प्रश्न हो, तो आप बिना किसी संकोच के प्रो सोसाइटी एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। अगले पार्ट 3 में हम विस्तार से जानेंगे कि लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन के सभी ऑप्शंस और फीचर्स का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।